सोए प्रशासन को झकझोर के जगाएंगे, हमारा तो फर्ज है, हम तो सच्चाई दिखलाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जेएमसी द्वारा जगह जगह बनाए गए पैसेंजर शेड्स यानी यात्री शालिका की, जो कहने को तो यात्रियों के वाहन के इंतजार के लिए खड़े होने की जगह है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मैटाडोर और बसों की सवारियों को चढ़ाने और उतारने के लिए रुकना चाहिए, परंतु ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। इन्होंने ये जो शेड बनाया, मुझे लगता है कि जो कंपनियां होती है ना एडवर्टाइजमेंट वाली, शायद उनसे कोई इनका डील हुई है कि हर एक शेड के ऊपर इन्होंने 3 पोस्टर लगाए हैं बड़े बड़े। उनसे मुझे पता चला कि 30,000 20,000 इस तरह की जो मनी है उनसे कलेक्ट करते हैं। तो ये शेड शायद इसलिए बना रहे हैं कि उनमें एडवर्टाइजमेंट बन जाए और महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया इनके पास आ जाए, शायद यही लगता है, क्योंकि 2-3 लाख में शेड बन जाता है। उसके बाद उनकी मतलब बिजनेस चलना शुरू हो जाता है और जगह भी उन्होंने उसको कैप्चर करके रखी हुई है। गंद वहाँ पड़ा होता है और वहाँ गाड़ियाँ तो रुकती नहीं है, ना रोकी जाती हैं। ये काम होता है ट्रैफिक कर्मियों का कि उनको रोका जाए, लेकिन वो इस पर कोई इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए इन शेडों का निर्माण किया जाता है वह है धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, तो ये पैसेंजर शेड मतलब पैसेंजरों की शेड मिलेगी वहाँ पर। तो आज पैसेंजर शेड ना होकर किसी बिजनेस कम्युनिटी का हब बन चुका है, तो मुझे बड़ा दुखदाई है हमारे लिए, क्योंकि हमारी टैक्स पेड से ये पैसों से बनता है ये शेड। तो मैं जम्मू के तमाम चौराहे में और हर जगह में देखता हूँ, कहीं दुकान लगी है तो किसी ने अपना फ्रिज खड़ा कर दिया, किसी ने खोखा खड़ा कर दिया, तो किसी ने फ्रूट के अपने डब्बे रखे हुए हैं। तो ये उचित नहीं है, ये चाहिए म्युनिसिपैलिटी अपनी शैली को सुधारे। सच किसी से छुपा नहीं है, परंतु किसी को परवाह भी नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ पैसेंजर शेड्स किसी जगह तो फल सब्जियों वालों की दुकानों में तब्दील हो चुके हैं और कहीं तो गरीबों के रैन बसेरों में। हद तो तब हो जाती है जब हमारा पुलिस प्रशासन खुद पैसेंजर शेड्स के आगे बैरिकेड्स लगाकर उस शेड्स को ब्लॉक किए हुए हैं और उसने अपने आराम के लिए उसे अपना बसेरा बनाए हुए हैं। और कई हमारे समझदार मित्र नो पार्किंग जोन, जहां साफ लिखा है 5,000 रुपये जुर्माना, वहां लंबी कतारों में अपनी गाड़ियों को पार्क करके शेड्स को ब्लॉक किए हुए हैं। रेडी फड़ी वाले भी पीछे नहीं हैं और पूछने पर कहते हैं ना जहां तो यात्री रुकता है ना ही मैटाडोर, तो ये उनके कारोबार की जगह बन गई है। पैसेंजर शेड्स ना बनकर आज ब्रांड प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बन गए हैं। प्रशासन को पूछने पर उनका साफ कहना है स्मार्ट सिटी के लिहाज से बहुत ही ब्यूटीफुल पैसेंजर शेड हैं वहाँ पर, और वहाँ पे लोगो भी यही लगा है क्लीन जम्मू का। मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन जो आपके बात ध्यान में है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई 1, 2, 4, 5 जगह पे ऐसा होगा। अगर है तो मैं इमीडिएट आज ही इंस्ट्रक्शन देकर जो भी हमारा खिलाफवर्जी विभाग होगा और जहाँ रेवेन्यू जो हमारा विभाग है उसको दे के किसी भी पैसेंजर शेड पे पैसेंजर के अलावा कोई रेडी फड़ी वाला या किसी का कोई सामान वो नहीं होगा। इतना बड़ा जितने पैसेंजर शेड आज शहर में बने हैं, वो पुराने भी हैं और नए भी बने हैं। लोगों को बड़ी राहत है धूप में, बारिश में, या और जो गाड़ी आती है या किसी का वेट कर रहा है या किसी का जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक कहावत है हमारी डोगरी में, चावलों में जो होता है ना, चावलों में भंड होते हैं तो पिंडों में भंड होते हैं। ये ऐसे लोग हैं, अभी सतयुग नहीं आया, अभी कलयुग है। अभी कलयुग में लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस पर पक्का आपको ये विश्वास दिलाती है कि मीडिया के द्वारा कि मैं आज ही बात करके जहाँ जहाँ भी होगा, एक दफ़ा जितने भी हमारा खिलाफवर्जी विभाग है, हर वार्ड में हमारा विभाग है, जहाँ जहाँ पैसेंजर शेड होंगे लिस्ट लेके आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है, हमारे इस इनिशिएटिव का असर कितनी जल्दी होगा? प्रशासन कब जागेगा और अगर जागेगा तो आखिर कब तक जागे रहेगा? कैमरामैन मणि वर्मा के साथ शुभम लंगे की रिपोर्ट।